हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए आज करंट अफेयर के प्रश्न। ठीक है, नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर से प्रश्न रहता है, चाहे रेलवे के एग्जाम हो चाहे एसएससी के एग्जाम हो। ठीक है, तो करंट अफेयर पूछता ही है। तो आज हम करंट अफेयर में देखते हैं कैसे कैसे करंट अफेयर, ठीक है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न आ चुके हैं प्रश्न की ओर। तो देखो, पहला में कहा गया है कि इसमें भारतीय संघ के मानव अधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार, ठीक है, सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो ये चुना गया आंद्रे पोकेजो बुत एवं माजिया अमाहोलो बेली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिग्वंत अब की बार मोदी सरकार नारे के और भारतीय विज्ञापन के जनक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या है, पीयूष पांडे। पीयूष पांडे नहीं, अब की बार मोदी सरकार के नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जनक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई। जो हाल ही में राष्ट्रपति बनी कैथरीन कोनोली, तो ये आयरलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि बहुत सारे देश के राष्ट्रपति भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई। तो ये जम्मू कश्मीर में हुई। कहाँ हुई, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, करंट अफेयर से पूछता ही है। अगला है कि देखो, इसमें कहा गया है कि सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये जैसलमेर में हुआ। फिर कहा गया कि उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन कौन किया। तो इसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। अगला चलते हैं, अगला फिर क्या कहा गया है। अगला में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया। तो झारखंड है। ठीक है, झारखंड के एक वन है जिसका सारंडा जंगल है। हाँ, अगला है कि 22वां, इसमें कहा गया है कि 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये मलेशिया में आयोजित हुआ। ठीक है, मलेशिया। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर का। अगला देखो, इसमें दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किसने सुझाया। तो ये थाईलैंड ने सुझाया। ठीक है, थाईलैंड। अगला है, देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, थाईलैंड। ठीक है, मोथा जो अभी हाल ही में चक्रवात आया था और थाईलैंड ने सुझाया था। अगला है, देखते प्रश्न में अगला क्या कहा गया है। अगला कहा गया है कि 50 वर्षों के बाद, ठीक है, 50 वर्षों के बाद बारवाना पारा अभ्यारण्य में काले हिरण की चमत्कारी वापसी हुई। तो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से वापसी हुई। अगला है WDMAA में 2025 के रैंकिंग में भारतीय वायुसेना विश्व के स्तर पर कौन सा स्थान मिला। तो 6ठा। ठीक है, अगला है कि JUCN का 90वां सदस्य कौन बना। तो तुवालू बना इसका 90वां सदस्य। अगला है कि पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेप्थ्रोमाइसिन किसने विकसित की है। तो भारत ने। अगला है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिक के लिए रामानुज रिसर्च फेलोशिप शुरू की। तो UK। ठीक है, अगला है कि भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना
CSL कोची द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा था? तो माहे था। एक पुस्तक से है प्रश्न। पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला? तो सुनील अमृत को। अगला है सबरीमाला में पूजा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला है भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो हरियाणा में। ठीक है। अगला है कि भारत क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? शांता रंगास्वामी। अगला है कि भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो रजत। ठीक है। अगला है कि विश्व पोलियो, ठीक है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IIT मद्रास। ठीक है। और इस तरफ देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि केंद्र, ठीक है, केंद्र प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लिए लेखक कौन है? तो राज शुक्ला। ठीक है, राज शुक्ला है। अगला प्रश्न है कि FAQ का वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 9वां। अगला है प्रवासी कामगारों के संबंधी दशकों पुरानी काफिला व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो सऊदी अरब। अगला है भारतीय नौसेना जिमैक्स 25 समुद्र अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? तो जापान। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारत पहला, ठीक है, भारत पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन होगा? केरल। ठीक है, गरीबी मुक्त राज्य केरल बना। अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो मोरक्को ने जीता। ठीक है, मोरक्को। वी राइज पहल किसने शुरू की? तो नीति आयोग ने। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीक मिशन को दूतावास का दर्जा दिया? अफगानिस्तान। WIPO सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो प्रतिभा सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खान मंत्रालय के भारत के पहल राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्धि श्रेणी में किससे शीर्ष स्थान मिला? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को मिला। अगला है कि विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चाकोबा का आयोजन कहाँ हुआ? तो मणिपुर। अगला है प्रश्न कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 मिला? विम वैन डैन। ठीक है, विम वैन डैन को मिला। अगला है कि अगला प्रश्न में कहा गया है कि व्हीकल, ठीक है, व्हीकल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात में सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ? तो झारखंड। ठीक है। अगला प्रश्न है किस देश की अदालत ने PNB के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी? तो बेल्जियम। अगला प्रश्न है कि चावल के पौधे के हस्तांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो असम में। भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला? तो 43वां।
ठीक है, 43वां स्थान मिला। अगला है कि खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो राजस्थान में। सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेडियानिरिना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर के राष्ट्रपति रेडियानिराना, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो चंडीगढ़। अगला प्रश्न है कि नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है? तो ज्योति सुरेखा, ठीक है, ज्योति सुरेखा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न में कहा गया कि कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई? तो 4, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर का प्रश्न इतना ही था, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कैसा लगा वीडियो तो कमेंट करें और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसे आपको करंट अफेयर के प्रश्न मिलते रहेंगे। आज का क्लास समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।